चलो बाबू, हम लोग इसके पहले हम लोग दूरी सीख लिए थे, चाल सीख लिए, विस्थापन सीख लिए, हाँ ये ना। फिर हम लोग वेग सीखे, वेग का प्रकार सीखे, चाल सीखे, चाल का प्रकार सीखे, उसके बाद त्वरण सीख लिए। इतना तक हम लोग का क्लियर था? यस या नो में जवाब दो जल्दी से। आए उतना सीख लिए थे। आज हम लोग बाबू सीखेंगे ग्राफ, कि ग्राफ होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ग्राफ किसको कहते हैं। तो बाबू ग्राफ का अगर परिभाषा की बात करें तो ग्राफ का परिभाषा कहता है कि दो परिवर्तनशील राशि के बीच जो आलेख खींचेंगे, दो परिवर्तनशील राशि के बीच में जो आलेख खींचेंगे उसी को हम लोग कहेंगे ग्राफ। क्या कहेंगे? ग्राफ कहेंगे। अब यहां पर ध्यान देना कि ग्राफ का जरूरत हम लोग को पड़ा क्यों, हम लोग ग्राफ क्यों लेते हैं। तो बाबू ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जब तुम्हारे पास एक डाटा रहता है, दो गो कोई भी चीज पर परिवर्तनशील, परिवर्तनशील का मतलब हो गया कि अगर मान लो यहाँ पर दो चीज है, ध्यान देना, यहाँ पर है गेहूं की बिक्री, ये भी बढ़ रहा है घट रहा है, तो परिवर्तन हो रहा है। साथ में दिन, कभी सोमवार कभी मंगलवार, ये भी बदल रहा है, तो ये दो परिवर्तनशील हुआ ना बाबू। तो दो परिवर्तनशील के बीच में ये जो आलेख खींचे हैं, आलेख खींचने का कई कई तरीका हो सकता है। देखो ये अलग तरीका से खींचे, यहाँ अलग तरीका से खींचे हैं। तो दो परिवर्तनशील के बीच में जो आलेख खींचे हैं वो ग्राफ कहलाता है। और इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी चीज को स्पष्ट करने में। क्या करने में? स्पष्ट करने में। बाबू रे अगर इसी चीज को हम है ना टेबल के फॉर्म में लिख देते तो ज्यादा स्पष्ट तुमको नजर नहीं आता, लेकिन वही ग्राफ के फॉर्म में लिखे तो तुमको क्या होगा? स्पष्ट नजर आएगा। क्या नजर आएगा तुमको? स्पष्ट नजर आएगा। तो ग्राफ हमको बहुत मदद होता है। टीवी में तुमको बड़ा आसानी से ग्राफ दिखा देगा। टीवी में क्या दिखाएगा तुमको? ग्राफ से समझाएगा। टीवी में न्यूज जब देखेगा तो तुमको ग्राफ से सिखाएगा। समझ में आया? देखो ग्राफ से ऐसे कभी कभी गोल जैसा ग्राफ बना देगा, ऐसे बना देगा, यहाँ सेंटर दे देगा, ये देखो ऐसे करके, या अलग रंग से पोते देगा, ये अलग रंग से पोते देगा, ये अलग रंग से पोते देगा, ये अलग रंग से पोते देगा। कहेगा कि ये तुम्हारा मंडे है। क्या है? मंडे है। ये कहेगा ये तेरा ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे है, और ये क्या है? फ्राइडे। अब ऐसे कर देगा। अब उसी में लिख देगा, या मंडे में लिख देगा कि मंडे में लिख देगा मान लो 60, ट्यूसडे में लिख देगा 20, वेडनेसडे में लिख देगा मान लो 80, थर्सडे में लिख दिया तुमको 30, और फ्राइडे में लिख दिया मान लो 50। ऐसे करके लिख दिया तो तुम इसे खटाक से समझ जाएगा। मान लो कि ये कोरोना में जो मरीज मरा उसका ग्राफ है, उसका क्या है? चार्ट दिया हुआ है। तो तुम कहेगा कि सबसे अधिक कब मरा, तो तू गप से बोलेगा वेडनेसडे को मरा, 80 को मरा। तो बुद्धि तरह खुल रहा है ना। अभी तो हम एकदम ज्यादा क्लियर नहीं बनाए, उसमें स्पष्ट रहता है, तुमको देख करके बता रहा है ना कि सबसे अधिक कब मरा है वेडनेसडे को, और सबसे कम मरा कब मरा है? जल्दी बताओ। ट्यूसडे को 20 को मरा है। देखो इससे तुम देख के बता दे रहा है ना कि को मरा है। तो ग्राफ क्या करता है बाबू? हम लोग को बहुत ही समझने में किसी भी चीज को आसान कर देता है। समझ में आया? इसका उपयोग क्या होता है? टेलीविजन में होता है, टीवी में, कभी कभी देखता है जब फिल्म क्या कहते हैं क्रिकेट देखता है तो स्कोर दिखाता है। क्या क्या दिखाता है? स्कोर है। देखो ऐसे करके कर देगा, ऐसे करके ऐसा ऐसा सा करेगा, गीत 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 करके दिले रहेगा। ऐसे कहने का मतलब शुरू का ओवर में इसका रन बढ़ा, फिर रन क्या हो गया? थोड़ा सा घट गया, फिर क्या हुआ? हो सकता है विकेट विकेट गिरने के बाद विराट कोहली या कोई कोहली आया होगा तो रन मारा, एकदम धड़ल्ले से रन मार के एकदम गर्दा ऊपर चढ़ा दिया रन का स्कोर। फिर इसको देखो घट गया, फिर स्कोर बढ़ा, फिर घट गया, फिर इसको ले दे के घट गया। तो ये तुमको कितना आसान, पूरा मैच का ओवरव्यू तुरंत घट से बता दिया कि सबसे शुरू में धीरे धीरे रन बढ़ा, फिर देखा ना रन नहीं बढ़ा, नॉर्मल हो गया रन। रन तो घटेगा नहीं है ना, अभी से तो क्या 10 हो जाएगा? नहीं, नॉर्मल हो गया रन। अब देखा ना जब कोई नया खिलाड़ी आया, ये हो सकता है कोई खिलाड़ी फॉर्म में आ गया, मतलब मार के देखो ऊपर पहुंचा दिया, यानी कि रन बढ़ा दिया। अब रन बढ़ाने के बाद थोड़ा सा रन क्या हो गया, उस समय हो सकता है अगला ओवर में नहीं रन क्या होगा, फिर देखो ओवर में रन गया। तो ये देखो कितना क्लियर कर दिया ना। और इसी चीज को हम डाटा में लिख देंगे तो समझ में आएगा? उतना नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए तुमको किससे बताता है? ग्राफ से बता रहा है। बात समझ में आ रहा है बाबू? है तरक्की को भी कभी कभी कोई एम्प्लॉय होता है ना कंपनी वाला, उसके तरक्की को ग्राफ से बताएगा। पता है ग्राफ से बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। ऐसे करके ग्राफ बता देगा, देखो ऐसे करके तरक्की है ना, ऐसे करके कर देगा। मान लो कुछ इसका मतलब तरक्की इसका हो ही रहा है, क्यों ग्राफ ऊपर क्यों जा रहा है, इसका मतलब तरक्की हो रहा है। किसी का अगर मान लो नहीं होगा ना, ऐसे करके दिखाएगा, इसका मतलब हुआ कि शुरू में तो तरक्की हुआ, फिर बाद में ना एकदम नॉर्मल रह गया। समझ में आया? तरक्की ढेर नहीं हुआ। कंपनी का ग्रोथ को बताएगा तो ऐसे ये बताएगा। समझ में आया क्या? कोई भी देश में जनसंख्या किस स्पीड से बढ़ रहा है, मान लो ये जनसंख्या बता रहा है, तो बताओ कि मान लो ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003, 2004, 2005, 2006, बताओ सबसे अधिक जनसंख्या कब बढ़ा? 2004 में। घप से बता दिया ना तुम। तो यही है ग्राफ। ग्राफ क्या करेगा बाबू? तुमको डाटा को अगर ग्राफ में तुम सजा देगा, आराम से हर चीज को तुम बता देगा, एक्सप्लेन कर देगा। समझ में आया क्या? यही है ग्राफ का इंपॉर्टेंस। अब बच्चा लोग क्या करता है, जो
जिस चीज को बनाया गया, चीज को आसान करने के लिए बच्चा उसी को भारी बना लेता है, बनाता है कि नहीं। ग्राफ दे दिया, उसको समझ में नहीं आ रहा है ग्राफ को हम समझेंगे कैसे। तो ग्राफ क्या है बाबू, दो परिवर्तनशील राशि के बीच का जो आलेख होता है उसी को तो ग्राफ कहते हैं। किसको ग्राफ कहते हैं, दो परिवर्तनशील। अब मैच में दो परिवर्तनशील क्या होगा, पहला चीज रन और दूसरा चीज ओवर। रन बढ़ेगा ओवर बढ़ेगा, समझ में आया क्या। हो सकता है ओवर बढ़ रहा है, रन ही नहीं बढ़ रहा है, तो उस तरह का ग्राफ होगा। तो बाबू दो परिवर्तनशील राशि के बीच जो आलेख खींचेंगे उसी आलेखों को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। बात समझ में आ रहा, नींद आ रहा है रे, सूतना नहीं, कल सूत गया था ना तुम, आज नहीं सूतना, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात, समस्या वाली बात, टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो यहां पर है ना एक ग्राफ हम बना के दिखाए हैं तुमको, छोटा सा नॉर्मल सा ग्राफ है। ये ग्राफ देखो कितना चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। पहला एक्सप्लेन कर रहा है कि सोमवार को जो गेहूं का बिक्री हुआ, देखो ये ग्राफ किसके किसके बीच में है, गेहूं की बिक्री और दिन, उस दोनों के बीच में ग्राफ है। कभी कभी पूछता है कि तू जो ग्राफ खींचा किसके किसके बीच में खींचा, तो तुम बोलना गेहूं की बिक्री और हम दिन के बीच में ग्राफ खींचे हैं। कोई दूरी और चाल के बीच में ग्राफ खींचता है, कोई विस्थापन और समय के बीच में ग्राफ खींचता है, कोई वेग और समय के बीच में ग्राफ खींचता है। तो अलग अलग तरह का ग्राफ, यहाँ पे ग्राफ क्या खींचे हैं, दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचे है ना। उसी तरीके से यहाँ हम गेहूं की बिक्री और दिन के बीच में ग्राफ खींचे हैं। गेहूं का जो बिक्री होगा वो केजी में होगा, हो सकता है कोई ग्राम में बेचे, कोई क्विंटल में बेचे, तो वहां पे यहां दर्शाना होगा, समझ में आया क्या। और दिन तो दिन होगा। तो बाबू रे कोई व्यापारी है या कोई दुकानदार है, वो सोमवार को है ना 40 किलो बिका। देखो इससे स्पष्ट हो रहा नहीं, ये 40 है, सोमवार को कितना बेचा, 40 किलो। वो मंगलवार को बेचा कितना, 20 किलो। बुधवार को कितना बिका, 30, बृहस्पति को 60 और शुक्र को 50, शनिचर को 10। तो बाबू एक बात बताओ, सबसे अधिक कहिया बेचा, थर्सडे को बेचा। कितना बेच दिया, सबसे कम कब बेचा, सैटरडे को। अच्छा एक बात बताओ, जो थर्सडे को सबसे अधिक बेचा उसके बाद सबसे अधिक कब बेचा, थर्सडे के बाद, फ्राइडे को। तो बाबू देखो कितना सा क्वेश्चन का जवाब तुम लोग तुरंत तुरंत दे रहा है ना। और देखो देखने में कितना स्मार्ट लग रहा है, तुम एकदम देख के बता सकता है, कोई जरूरी नहीं है। कोई अब जरूरी माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे कितना छोटा है बड़ा, अजीब नहीं लगेगा। मान लो अगर तुम डाटा बना दे ऐसे करके, यहाँ दिन लगेगा मंडे संडे, कितना भद्दा लगेगा, कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना एकदम अरे इसका टावर देखो कितना बड़ा है, हेकरा मतलब सबसे अधिक बिक्री हुआ यहाँ पर, इसका टावर है देखो छोटा है यहाँ पे, यानी कि कम। तो कितना आसानी से हम लोग बता दे रहे हैं, बता रहे ना। तो यही है ग्राफ। तो बोलो ग्राफ क्या है, बोला दो परिवर्तनशील राशियों के बीच के नहीं, दो परिवर्तनशील राशियों के बीच के आलेख को, ये खींची गई आलेख को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्राफ कहेंगे। आप समझ में आया। तो ग्राफ किसके किसके बीच में खींच सकते हैं, किसी भी दो चीज के बीच में खींच सकते हैं। समझ में आया क्या। हो सकता है मेरा तरक्की का ग्राफ खींचो, हम तरक्की नहीं करें उसका भी ग्राफ खींचो। इसका यूज कहाँ क्या होता है, टेलीविजन में, बोलो मौसम तो सम भी बताता है ग्राफे से, समझा ना। तापमान को भी ग्राफे से बता देगा, कैसे बताएगा, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तापमान को बताता है ऐसे करके, मान लो तापमान को बताएगा। ये है 10 बजा है, 11 बजा है, 12 बजा है, 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, ऐसे करके बताएगा। मान लो ग्राफ बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, 10 जैसे बजा ना, धीरे धीरे टेम्परेचर 10 से 11 बजे टेम्परेचर बढ़ा, 11 से 12 एकदम टेम्परेचर हाई हो गया, फिर 12 बजे के बाद टेम्परेचर इसका क्या होने लगा, घटने लगा। तो ये तुमको बता रहा है ना कि कब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब टेम्परेचर घट रहा है, हाँ ना। तो ये ग्राफ है। ग्राफ इतना आसानी से तुमको चीज को बता देता है कि तुमको समझ में नहीं आएगा, एकदम खतरनाक बता देगा ग्राफ। समझ में आया क्या। जैसे यहाँ पे समझ में आया, उसी तरीके से यहाँ हम दूरी और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे। किसके किसके बीच में, दूरी और समय। समय को हम किस में रखे हैं, दूरी को किस में रखे, हम इसलिए लिखते हैं बाबू। हो सकता है दूरी को मीटर किलोमीटर मापेगा, कोई बल्कि लंबा मात्रा को मापेगा, मील में मापेगा, इसीलिए वहां लिखना पड़ेगा ना। चलो ठीक। अब देखो ये क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा है। पहली बात एक्सप्लेन कर रहा है, कोई मोटरसाइकिल लेके निकला, उसका ग्राफ हम लोग क्या किए, लिए। अब ये देखो कितना चीज एक्सप्लेन कर रहा है। पहला एक्सप्लेन कर रहा है कि जब निकला वो उसका वहीं पे पेंडी पे है, इसका मतलब उसका समय नहीं लग रहा है और वो दूरी नहीं तय कर रहा है शुरू में। लेकिन धीरे धीरे जैसे 5 सेकंड हुआ, तो ये 5 सेकंड में कितना दूरी तय कर लिया, 20 मीटर का। कितना मीटर का तय कर लिया, 20 मीटर का। तो 5 सेकंड में 20 मीटर का तय कर लिया। अब अगला वो 5 सेकंड में कितना तय कर लिया बाबू, फिर वो 20 पे है, वो सेम स्पीड से है। ये जो बता रहा है कि सेम स्पीड पे है। कितना स्पीड पे है, सेम स्पीड पे। स्पीड वो अपना बढ़ाया नहीं, लेकिन आप सोचा ना कि समय बढ़ा, स्पीड नहीं बढ़ाया वो,
अपना स्पीड को मतलब कि नियत रखा, उसके बाद सोचा कि अब ऐसे काम नहीं चलेगा, एक्सीलेटर ले लिया हुड़ा के, तो देखो गदगदा के एकदम दूरी तय कर लिया, 60 किलोमीटर कर लिया, अगला 5 मिनट में 60 मीटर चल गया। कितना मीटर चल गया? 60 मीटर। तो देखो ग्राफ बताया ना कि बाबू रे कि अगला 10 से लेकर के 15 मिनट के 10 से 15 सेकंड के बीच में, यानी 5 सेकंड के बीच में बहुत दूरी तय कर लिया। अब उसके बाद क्या हो सकता है, वो एक्सीलेटर कम कर दिया होगा, तो दूरी उसका कम हो गया, यानी चाल उसका कम हो गया, तो कम दूरी तय किया। अगला 5 सेकंड में क्या किया? कम दूरी। उसके बाद क्या? और उसके बाद वो ब्रेक मारते चला गया, 30 सेकंड होते होते वो जीरो पे आ गया। कहां पे आ गया? जीरो। तो कितना चीज एक्सप्लेन किया ना। कहेगा ना कि एक बात बताओ, सबसे हाई पे कब था? तो है देखो, सबसे हाई पे था। सबसे लो पे कब था? तो है देखो, यही है लो। कितना आसान है, आसान हो रहा है ना। बस यही है ग्राफ, यही है ग्राफ। क्या है? यही है ग्राफ। तो ग्राफ क्या है? दो परिवर्तनशील राशियों के बीच खींचे गए आलेख को हम लोग ग्राफ कहते हैं। तो फटाफट एकदम हेडिंग दो ग्राफ, जल्दी से कॉपी में हेडिंग जल्दी से। समझ में आया? नहीं नहीं, दिल से बोलो, समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं आया तो फटाक से पूछो, हम सीधा क्वेश्चन पे नहीं आएंगे बाबू, पहले हम बताएंगे कि ग्राफ क्या है सब कुछ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है? ये ग्राफ समझ में, ये दूरी और सेकंड के समय के बीच में खींचे बाबू। जैसे जैसे देखो समय बढ़ रहा है ना, दूरी अधिक तय कर रहा है ना, यहाँ पर क्या हुआ, वो स्पीड को एक जैसा रख लिया। समझ में आया? स्पीड को एक जैसा इसीलिए है ना, इसका आगे नहीं बढ़ रहा है ग्राफ, ठीक है? अब इसके बारे में बहुत जानना है, टेंशन नहीं लो, इसके बारे में पूरा चैप्टर पढ़ना है। हाँ। बाबू वापस नहीं आया, स्पीड को वो कम कर दिया ना, अगला समय में स्पीड कम कर दिया वो। बाबू दूरी है तो क्या चीज बोला? अगला 5 सेकंड देखो, ये जो ढाल बता रहा है ना, वो स्पीड को बता रहा है, वो आगे बताएंगे, ठीक है ना? टेंशन मत लो, जब दूरी और समय का ग्राफ बताएंगे तब बता देंगे। जल्दी फटाफट लिखो, ग्राफ कैसे कहते हैं, ये तो मोटा मोटी तुमको हम बताएं। जल्दी करो बाबू। लिखो, दो परिवर्तनशील, लिखो बाबू, ये नहीं बनाना अभी, पहले लिखो ग्राफ हेडिंग दो। कदा कॉपी उपी नहीं खोला था अभी तक, बुर्बक है। मिटाने वाला कहाँ गया? दो परिवर्तनशील राशियों के बीच के आलेख को, हाँ, दो परिवर्तनशील राशियों के बीच के आलेख, खींचे गए आलेख को ग्राफ कहते हैं। राशियों के बीच लिखो, दो परिवर्तनशील राशियों के बीच खींचे गए आलेख को, खींचे गए आलेख को ग्राफ कहते हैं। आलेख को ग्राफ कहते हैं। लिख लिया? चलो एग्जाम्पल है, उसके बाद उपयोग लिखो, एक लाइन छोड़ करके उपयोग लिखो। यूज कि ग्राफ का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग। हो गया? चलो उपयोग में लिखो, दूरदर्शन या टेलीविजन लिख दो, दूरदर्शन, कोमा देके लिखो समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, लिखो समाचार पत्र, किसी, फिर कोमा देके लिखो किसी देश की जनसंख्या बताने में, किसी देश की जनसंख्या, बाबू ट्यूब जला देना, किसी देश की जनसंख्या बताने में, कोमा देकर के लिखो क्रिकेट में, कोमा देकर के लिखो क्रिकेट में, किसी देश की जनसंख्या बताने में, कोमा क्रिकेट में, कोमा रिजल्ट में होता है, रिजल्ट बताने में भी ग्राफ का उपयोग करते हैं, ठीक है? कोमा रिजल्ट में होता है। हो गया? चलो अब यहाँ ध्यान देना बाबू, दो परिवर्तनशील राशि हुआ ना, तो दो परिवर्तनशील राशि में जो राशि ऐसे सूतल रहेगा, हॉरिजॉन्टल होगा, उसको एक्स एक्सिस मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स। जैसे कि अगर एक देखो, एक ऐसे रहेगा ना, उसको हम लोग मान लेंगे एक्स एक्सिस। क्या मान लेंगे?
एक्स एक्सिस, और जो ऊपर की ओर होगा उसको हम लोग मान लेंगे वाई एक्सिस। क्या मान लेंगे? वाई एक्सिस। तो फटाफट नोट दे करके लिखो, नोट, नोट दे करके लिखो, NOTE, नोट दो, लिखो। परिवर्तनशील राशियों में एक राशि को, परिवर्तनशील राशियों में एक राशियों को, परिवर्तनशील राशियों में एक राशि को, परिवर्तनशील राशियों में एक राशि को एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तथा दूसरे राशियों को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। परिवर्तनशील राशियों में एक राशि को एक्स अक्ष पर तथा दूसरे राशि को वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है, वाई अक्ष पर दर्शाया जाता है। हो गया? हो गया बाबू? चलिए, हो गया। चलो अब यहाँ पर ये वाला बना लो, और यहाँ पर बाबू हमेशा ओ रहेगा, ये जीरो कहो, ओ कहो, हाँ मूल बिंदु इसको कह सकते हैं। फटाफट लिख लो। समझ में आ रहा है ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलो ठीक है। हो गया? चलो एग्जाम्पल नंबर 1 दो, एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 1 में ये वाला बनाओ फटाफट। हाँ एग्जाम्पल नंबर 1 में जल्दी से बनाओ। तुम इतना मतलब कि घिनाना नहीं, ये सब हम कर दिए हैं। हाँ जल्दी जल्दी बना लो एग्जाम्पल नंबर 1 में। अभी ऐसे ही लिख लो ना, अपना पेयर में करते रहना। अरे बकवा, उसको बाद में करना ना। वो एग्जाम्पल नोट दे करके नहीं लिखा, नोट यहाँ है। क्या हो गया? ऐसे कर लो। जल्दी करो बाबू, दोनों को लिखो। पेड़ में तो एक्सरसाइज भी बनाएंगे सर। पेड़ में एक्सरसाइज भी बनाएंगे। कौन एक्सरसाइज मतलब? कुछ भी बनाएंगे या सिर्फ आप जो ये लिखा है हाँ जो लिखा है उसको लिखते चलना है, मतलब एक्सरसाइज। अभी कुछ नहीं करना। जितना हम लिखा रहे उतना लिखते चलो फेयर में बस। इधर बन गया, इधर मिटा दे। हो गया? चलो इधर मिटाते हैं हम। बड़ा ही कोड़िया लेकिन क्या क्यों? खाली मतलब मारता है शॉट। दूसरा ग्राफ देते हैं। हाँ हाँ इसको बनाओ जल्दी, इसको लिखो। जल्दी करो बाबू। हाँ इधर हो गया है,
जल्दी करो ना, लिखो ना। एग्जाम्पल नंबर 2 में मारो जल्दी से बाबू, लेट क्यों कर रहा है? हाँ पेंसिल नहीं है। मेरा पेन में वाला कंपास बनाओ बनाओ जल्दी से। थोड़ा बाबू हो गया? क्या लड़का, कहाँ गया छड़ी? सर लीक है सर। लिखो ना उधर जल्दी से। हो गया? आप मिटा दीजिए। हाँ मिटा देते हैं इधर। चलो अब एकदम उधर फोकस दो, आ जाओ। बाबू अभी हम लोग गति में क्या क्या चीज पढ़े, सुनो ध्यान देना। इधर इधर देखो, अभी हम लोग गति में क्या क्या चीज पढ़े? पहले पढ़े दूरी, बोलो हाँ या ना। दूसरा पढ़े हम लोग विस्थापन, तीसरा पढ़े हम लोग चाल, फिर हम लोग वेग पढ़े और त्वरण पढ़े। अब हम लोग ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या बोले कि दो परिवर्तनशील राशियों के बीच में ग्राफ खींचेंगे, और ये सब राशि है कि नहीं, दूरी भी एक राशि है, विस्थापन भी राशि है, लेकिन दो को होना चाहिए। तो एक देखो, दूरी भी समय के साथ रिलेशन है, दूरी का पूरा गति का ही समय के साथ रिलेशन है, हाँ ये ना। तो ये सब गति है ना, तो ये भी समय के साथ इसका भी रिलेशन होगा, इसका भी समय के साथ रिलेशन होगा, इसका भी समय के साथ रिलेशन होगा, इसका भी समय के साथ रिलेशन होगा। बोलो हाँ ये ना, सबका होगा कि नहीं? क्या बड़ा स्माइल आ रहा है? समय से अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। हाँ समय से अच्छा, वेरी गुड, समय से तालमेल बना कर रखो, लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, ठीक है। दूरी समय और इसके बीच में हम क्या खींच देंगे? ग्राफ खींच देंगे। तो ये दूरी समय ग्राफ हो जाएगा। जब हम लोग विस्थापन समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो विस्थापन समय ग्राफ होगा, जब चाल समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो चाल समय ग्राफ हो जाएगा, और जब वेग समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे वेग समय ग्राफ हो जाएगा, और जब त्वरण समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे त्वरण समय ग्राफ हो जाएगा। है कुछ नहीं है? तो पहला हमको कौन पढ़ना होगा? ग्राफ। और दूसरा कौन सा पढ़ना है? तीसरा कौन सा पढ़ना है? चौथा कौन सा पढ़ना है? और लास्ट कौन सा पढ़ना है? यही तो पढ़ना है कुछ? सिस्टमेटिक तरीके से चलो, समझ में आया? हमेशा हम बोलते हैं कि एक सिस्टम से चलो, अदरवाइज फिर रोएगा। तो पहला है दूरी समय ग्राफ। तो देखो बाबू, दूरी समय ग्राफ किसको कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। कोई भी वस्तु अगर चलेगा तो वो दूरी तय करेगा। तो बोला किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और दूरी को तय करने में लगा समय के बीच में जो आलेख खींचेंगे, ये जो ग्राफ खींचेंगे, उसी ग्राफ का नाम दे देंगे दूरी समय ग्राफ। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो बोलेंगे किसी वस्तु द्वारा, बोलो मेरे साथ, तय की गई कुल दूरी और दूरी को तय करने में लगा कुल समय के बीच के ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं। ताकि ग्राफ को तो पढ़िए लिए हैं, तो बीच के समय ग्राफ को हम कहिए सकते हैं। समझ में आया क्या? तो यहाँ पे लिखो फटाफट। हाँ ले, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। क्या होगा? किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा तय करने में लगा कुल समय के बीच के ग्राफ को दूरी समय ग्राफ कहते हैं। चलो फटाफट लिख लो। आसान लग रहा है कि नहीं? है? एक होता आसान, एक होता बहुत आसान, तो दोनों में क्या लग रहा है? बहुत चलो
पढ़ता है एग्जाम में बनाने के लिए ना। गधा इधर लिखना रे बकवा। पागल अभी लग रहा है, उसमें भूल जाता लड़का। चलिए ना बच्चा हम लोग के लिए चलो लाल लाल बनकर रास्ता बना के बैठ गया कहानी। दाढ़ी उड़ी मिलाने के बाद लगता है एज कम ना। क्या लगते हैं कुंवारा गधा गए का। जब दाढ़ी रहता है कौन सा हम ब्याह शादी शादी से 2 बच्चा का बाप लगते हैं बकवा गए का। तो ये तो बड़े रहते हैं हम। कुंवारा रे हम। अभी क्या कहते हैं एजे क्या हुआ है, करवाए नहीं किए हैं, ऐसा कर लिया अच्छा लगेगा। हाँ क्या मुस्लिम का समझ सेट करवा लीजिए 50 कर लेंगे ना। चल यहाँ तक हो गया, हो गया। लो रे कितना धीरे धीरे लिखता, जल्दी जल्दी लिखो नहीं, ये नहीं कि फटाफट लिखे खत्म करे। फिर गप नहीं, डर नहीं लगता जरा सा भी तुम लोगों को? हाँ? आदमी के सर पास डर लगता है डंडा से उठा के उठा के अब बोलता है किससे डर साथ से डर हां बेटा जी है हो गया। अब मिटाना नहीं है, समझाना है। जल्दी करो बाबू, हो गया जल्दी हो गया बाबू। जल्दी करेंगे जल्दबाजी। चलो बाबू रे देखो, ये जो दूरी समय ग्राफ होगा, हमेशा एक बात याद रखना कि यहाँ पर अभी बताया देना ग्राफ में 2 होगा एक्सिस, एक एक्स एक्सिस होगा और एक कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। इस एक्स एक्सिस में हमेशा समय को रखेंगे। किसको रखेंगे? समय को। किसको रखेंगे? समय को। और वाई एक्सिस में रखेंगे दूरी को। किसको? दूरी को। कब? जब हम दूरी समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे। जब समय है तो एक्स एक्सिस में समय ही रहेगा। हाँ, हमेशा एक बात याद रखना, एक्स एक्सिस में क्या होगा? समय होगा। अरे यार यहाँ पे तारे फंस जाता है। यहाँ पर देखो हमेशा ये हमेशा एक्स एक्सिस में रहेगा। कहाँ रहेगा? और ये हमेशा, ये क्लियर हो रहा थोड़ा सा? हाँ देखो इधर, तो समय हमेशा एक्स एक्सिस में रहेगा और दूरी क्या रहेगा? वाई एक्सिस में रहेगा। तो लिखेंगे इस ग्राफ में, इस ग्राफ में एक्स एक्स किसको बताता है? समय को। और वाई एक्स किसको बताएगा? दूरी को। इस ग्राफ में है, ई ग्राफ में दूरी को नहीं बताएगा बकवा। ऐसा बोले कि जैसा ग्राफ रहेगा उसमें जो रहेगा। जैसा नहीं, ई ग्राफ का बात हो रहा है बाबू, ठीक है ना। चलो फटाफट ये 2 लाइन जल्दी से लिख लो, इसको हम मिटा देते हैं। हाँ अब हम लोग ग्राफ खींचना सीखेंगे। क्या हुआ? हाँ कल गिर गया था तो नहीं, ब्लेड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया ब्लेड में। चलता है। हाँ ठीक है चल रहा है। अब देखो अभी तो चलाए नहीं एक बार। जल्दी करो। ओ हो गया, इधर देखो बताए। चलो अब आ जाओ। अब दूरी समय ग्राफ का ही प्रकार में आते हैं बाबू। पहला जो प्रकार होता है वो है कि जब वस्तु विराम अवस्था में, किसमें हो? जब वस्तु विरामावस्था में हो। When object is at rest, जब ऑब्जेक्ट किसमें हो? रेस्ट में हो। तो बाबू ने ध्यान देना, जब वस्तु विराम अवस्था में होगा, मतलब कि वस्तु अगर हम रुका हुआ होगा तो वस्तु दूरी तय करेगा नहीं, लेकिन उसका समय क्या होगा? बढ़ेगा। तो लिखना, जब वस्तु विराम अवस्था में होता है तो वस्तु द्वारा तय किया गया दूरी क्या होता है? एकदम नहीं होता, 0 होता है, लेकिन समय क्या होता है? बढ़ता है। तो इसके नीचे जल्दी से लिखो फटाफट। जब वस्तु विराम अवस्था में रहती है, जब वस्तु विराम अवस्था में रहती है, हेडिंग लिखना सर। अरे हाँ हेडिंग दे करके लिखो ना।
जब वस्तु विराम अवस्था में रहती है, जल्दी जल्दी करो बाबू, जब वस्तु विराम अवस्था में रहती है तो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है, तो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है, तो समय के साथ अपना स्थान नहीं बदलती है। कोई दिक्कत? चलो आ जाओ। जब वस्तु विराम अवस्था में रहेगा तो वो समय बदलेगा लेकिन वो अपना स्थान नहीं बदलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो आ जाओ, आओ ग्राफ खींचना सीखते हैं। सबसे पहला क्या होगा, ग्राफ खींचेंगे ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, हाँ ये ना खींचने। जब कोई इधर देखो बाबू, सब कोई एक एक्स एक्सिस हो गया, एक कौन सा एक्सिस होगा, वाई एक्सिस। बताओ दूरी समय ग्राफ में एक्स एक्सिस पे क्या रखते हैं, समय को, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, समय होगा। समय को अभी हम मान लेते हैं सेकेंड में, किस में मान लेते हैं, सेकेंड में। और वाई एक्सिस में क्या रखेंगे, बोलो ना, कौन बोला चूड़ी रे, दूरी, दूरी किस में रखेंगे, मीटर में। किस में रखेंगे, मीटर में, बोलो ना। चलो यहाँ पे रख लेते हैं 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड और 25 सेकेंड। इधर दूरी रख लेते हैं 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर। अब एक बात तुम बताना बाबू, कि मान लो मेरा एक मोटरसाइकिल है, वो चल नहीं रहा है, तो उसको किस अवस्था में कहेंगे, विराम अवस्था में। तो समय बदलेगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस वाला समय है वो तो बढ़े करेगा, लेकिन वाई एक्सिस बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। वाई एक्सिस उसके कंडीशन में नहीं बढ़ेगा। तो उस समय जो तुमको ग्राफ मिलेगा, मान लो कि 40 मीटर पे तुम्हारा क्या है, वो है कोई वस्तु है ऐसे करके, तो वो हमेशा ग्राफ जो होगा विराम अवस्था में एकदम सीधी रेखा में मिलेगा। सीधी रेखा देखो क्या बता रहा है, सीधी रेखा तुमको बता रहा है कि समय की ओर सीधी रेखा, देखो एक्स डायरेक्शन किसको बता रहा है, समय को ना। तो देखो ये सीधी रेखा बता रहा है कि जो समय तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है नहीं, इसका मतलब दूरी तो बदल नहीं रहा, नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब दूरी बदल नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या है, रुकल है, इसका मतलब क्या है, रुकल। अगर विश्वास नहीं होता है तो देखो कैसे अभी प्रूफ देते हैं। जब हम देखते हैं 0 सेकेंड में तो उसका दूरी कितना है, 40 मीटर। अब जब देखते हैं 5वां सेकेंड में उसका दूरी कितना है, 40 मीटर है। अब बताओ 10वां सेकेंड में उसका दूरी कितना है, 40 मीटर है। 15वां सेकेंड में कितना है, 40 मीटर है। 20वां सेकंड में कितना है, अब 25वां सेकंड में कितना है। अरे गधा, समय तो बदल रहा है, 5वां सेकंड में भी 40, 10वां सेकंड में भी 40, 15वां सेकंड में भी 40, 20वां सेकंड में भी 40। समय तो बढ़ रहा है लेकिन इसका दूरी बढ़ रहा है नहीं। तो जब समय बढ़े दूरी नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा, विराम अवस्था होगा। बोकवा विस्थापन बोलता है, तो क्या होगा, विराम अवस्था में। तो बाबू जब कहेगा ना कि तुम ग्राफ खींचो, कब, जब वस्तु विराम अवस्था में हो तो ग्राफ हमेशा सीधी रेखा होगा। तो कहिएगा कि सर 40वें पे कहे जाके गया, क्वेश्चन उठता है ना, उठने का कुछ उठ सकता है। अरे बाबू एक बात बताओ, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये मेरा समय है, ये मेरा दूरी। बाबू पसीना आ रहा है, नहीं समझेगा ना तो बहुत रोएगा। समझ में आया कि यही तुम्हारा आंसू बन के निकलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान देना, समझो, ये मेरा मूल बिंदु है। कहिएगा सर ये 40 का है गया, बाबू रे 40 गया नहीं, वो हम वो दिखाने के लिए ऐसा लिए हैं। ए लड़का तू लिख का रहा है, दिमाग में तो लिखेगा नहीं, और यहाँ बोर्ड वाला लिखेगा, जब देखेंगे देंगे तब मुंह ताकेगा रे। तो कौन चीज लिख रहा है, तो अभी बंद करो बकवा कहीं का। अब ऊ छूटने के चक्कर में ऊ लिख लेगा तो ई छूट जाएगा, लिखेगा वो छूटेगा, हाँ ई लिखेगा वो छूटेगा, वो लिखेगा ई छूटेगा, जिंदगी कंफ्यूजन में चल जाएगा तुम्हारा। हाँ छूटते छूटे रहेगा, समझ में आया। ध्यान देना बाबू। अब यहाँ देखो बाबू, मान लो कि वस्तु अभी है ना 0 मीटर चला है, तो मान लो समय बढ़ रहा है तो ऐसे ना ग्राफ खिंचाएगा है, समय बढ़ रहा है लेकिन दूरियां नहीं बढ़ रहा है तो ग्राफ ऐसा। लेकिन बाबू तुमको समझाने के लिए हम थोड़ा सा ऊपर लिए, कि इसी पे लेंगे, तू कहेगा सर ये एक्स एक्सिस है, इसीलिए हम मान लो ऐसे करके ले लेंगे। इसका मतलब क्या है, वस्तु विराम अवस्था में। कोई बच्चा ऐसा करके खींच देगा, इसका मतलब कैसा है, विराम अवस्था में। कैसा है, कैसा है, विराम अवस्था में। अच्छा ऐसे खींच देंगे तो विराम अवस्था होगा, नहीं होगा। क्या, जब एक्स एक्सिस के समांतर हो जाएगा तो उससे लगेगा कि विराम। हाँ जब एक्स एक्सिस के समांतर खींचेंगे तो विराम अवस्था में हो जाएगा। तो एक बात क्लियर हुआ। तो 40-30 मैटर नहीं करता, मैटर करता है ये रेखा कैसा जा रहा है, एकदम सीधी रेखा में जा रहा है ना, ये एक्स एक्सिस के समांतर जा रहा है ना, तो वो कैसा होगा, विराम अवस्था में। कैसा होगा बाबू, क्लियर हो रहा है।
धीरे धीरे समझ में आ रहा है? एकदम धीरे धीरे समझो, कोई हड़बड़ी नहीं है। समझ में आया? तो फटाफट ये वाला ग्राफ खींचो। अच्छा, ये ग्राफ का नाम क्या है? दूरी समय ग्राफ, ठीक है ना? कौन सा ग्राफ है? हाँ, दूरी समय ग्राफ। अब दूरी समय ग्राफ में भी एक प्रकार है, कब? जब वस्तु विराम अवस्था, कंडीशन हो गया ये, जब वस्तु विराम अवस्था होगा तब उस कंडीशन का ग्राफ है। कितना कंडीशन ग्राफ? 2 कंडीशन होगा लगभग। तो 40 माइक्रोग्राम चलो फटाफट लिखो, 2-3 को होगा, आप लिखो ना फटाफट। स्थिति है। क्लियर है ना कंसेप्ट? डायरेक्ट खाली ग्राफ नहीं खींचते रह जाना, फोटोवा देख देख के बकवा हो जाएगा तब। समझा ना कंसेप्ट? कोई बच्चा पूछ देगा तो बस मुंह ताकना तब। इसीलिए कहते हैं पूरा कंसेप्ट से पढ़ो। कंसेप्ट का मतलब समझ में आ रहा है? इनको बैलेंस है। नहीं समझ में आ रहा? क्या चीज? विश्वास नहीं होता। इसमें तो रूल है, y एक्सिस के समांतर रेखा नहीं खींचेंगे सर। नहीं, वही सर, क्या बोले सर? क्या बोले? y एक्सिस के समांतर रेखा तो दूरी दिखा देगा कि ग्राफ हम कहाँ पे हैं। y की क्या है? नहीं तो y समांतर रेखा में कि ग्राफ सब में नहीं, दोनों की बात है ना। हम भी दिखा देते। हो गया, हो गया, और मिटा दे। चलो ए नंबर हो गया ना, अब बी नंबर में जाते हैं। नहीं अनिकेत नहीं आ रहा? सर वो बोले अच्छा क्या पूछ रहा है? ए छोटू पिटाना है लड़का बेटा टांग है। तो ऐसे एक्सप्रेशन देकर का था। सर चार बोल देता है तो वो का एक्सप्रेशन ऐसा दे रहा है, लगता है गुंडा है। बकवा। चलो केस बी लिखो बाबू मेरे साथ। एक समान चाल से चल रही किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या हुआ? कोई दिक्कत है बाबू? अरे बता रहे, हड़बड़ा का रहा। हो गया? जल्दबाजी में चलो अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू। देखो अब यहाँ पर जो केस है कि एक समान चाल से चल रही किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ, ठीक है ना? यानी एक समान चाल, तो तुम लोग हम एक समान चाल बताए थे ना कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। हाँ ये ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो बाबू सबसे पहले वो लिख लो, लिखो पहले लिखो, तो तुम छोड़ दो, लिखो। जब कोई वस्तु समान, हाँ लिखो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है, गर्मी बहुत है बाबा। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को एक समान चाल कहते हैं। हो गया? अब बताओ बाबू
कि एक समान चाल में जैसे जैसे वस्तु का क्या कहते हैं समय बढ़ेगा वैसे वैसे वो क्या अधिक दूरी तय करेगा। हम क्या बोले, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा वो दूरी भी बढ़ते चलेगा, रुकन नहीं है ना, एक समान बढ़ रहा है। तो बाबू समय जो होगा वो दूरी का क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। तुम लोग को बताए थे जब एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े तो समानुपाती। तो क्या विराम अवस्था वाला समानुपाती था? नहीं था। समय बढ़ रहा था लेकिन दूरी बढ़ नहीं रहा था, तो ये मेरा समानुपाती नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका दूरी भी बढ़ रहा है, हाँ ये ना, तो ये क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो लिखो अतः, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती है। अतः वस्तु द्वारा तय की गई दूरी लिए गए समय के समानुपाती है। समय के समान थोड़ी लेकर गधा, ये कि शॉपिंग मार्केट में आया है। लिए गए समय के समानुपाती होता है। हो गया बाबू, है? चलो अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू रे, समझो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, अब समझाते हैं तुम लोग को। देखो थोड़ा सा समझो, आ जाओ एक गधा सब इधर ध्यान देना। अनिकेत इसको समझा रहे थे छोड़ मार दे। ये दूरी है बाबू, और ये क्या है, समय। उल्टा लिख दिया। बता रहे हाँ रे बाबू, लेकिन दूरी समय ग्राफ है ना, यहाँ समय है और ये क्या है, दूरी। समान दूरी लिखना। पहले एक से लिखते हैं। अरे गधा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, लिखो नहीं, यहाँ ध्यान देना। अब देखो बाबू, अब यहाँ पर पहला जो सेकेंड था, दूरी बड़े लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं बाबू, पहला सेकेंड जो वस्तु है वो 5 मीटर दूरी तय किया। कितना मीटर दूरी तय किया, 5 मीटर। तो जो दूसरा सेकेंड होगा वो भी कितना तय करेगा, 5 मीटर करेगा। तीसरा सेकेंड कितना तय करेगा, 5 मीटर। और चौथा सेकेंड कितना करेगा, 20 मीटर। बाबू हम 4 सेकेंड का बात नहीं कर रहे, हम चौथा सेकेंड का बात करें, अंतर होता है। और 5वां सेकेंड कितना करेगा, 5 मीटर। तो सर समय अंतराल समान का सुनो ना बाबू। और छठा सेकेंड कितना करेगा, 5 मीटर करेगा। बोलो हाँ या ना। अब तू कहेगा समान समय अंतराल कैसे हुआ, हम बोल रहे हैं पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा। ये नहीं बोल रहे हैं कि 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, दोनों में अंतर होता है। ध्यान देना, हम जैसे पहला सेकेंड बोले ना, इसी को लिखेंगे ऐसे करके। ये दोनों का गैप कितना हुआ, 1 सेकेंड हुआ ना, ठीक है। अब लिखेंगे 1 से 2, यानी दूसरा सेकेंड, 2 से 3, 3 से 4, समझो यहाँ पे बात को, 4 से 5 और 5 से 6। गैप क्या, 1 नहीं समझ में आया। ये गैप कितना सेकंड का, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का 1 सेकंड, यानी पहला सेकंड 5 मीटर, दूसरा सेकंड 5 मीटर, तीसरा सेकंड भी 5 मीटर, चौथा सेकंड भी 5। समय बढ़ रहा है, दूरी भी बढ़ रहा है, हाँ ये ना। तो बाबू जब समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो एक समान चाल, तो ये एक समान चाल का हुआ। लेकिन ये एक समान चाल का कौन सा ग्राफ हुआ, दूरी समय ग्राफ ना, क्योंकि यहाँ दूरी समय लिखे हैं। यस यू नो। आप इसी को हम ग्राफ में कर लिख देते हैं। किस क्या करते हैं इसको, अरे बाबू वहां पे प्लग डाल दो। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, सुनो। अब हम इसी पे क्या करेंगे बाबू, ग्राफ खींच देंगे। क्या कर देंगे, ग्राफ खींच देंगे। यहाँ पे ग्राफ पे ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस होगा, ग्राफ देखो तभी सीखेगा। ये वाई एक्सिस होगा बाबू, हाँ चलो ठीक है। ये समय है, समय किस में लिया देख लो वहां पे, सेकेंड में। ये क्या है मेरा, दूरी किस में लिया है, मीटर में। आजा 0, यहाँ 1, यहाँ 2, 3, छोटू पिटाएगा क्या, 4, 5, 6। यहाँ ले लेते हैं हम 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, लो देखिए डंडा कहाँ गया, पीछे चलो ना। ये लड़का जो है ना, गधा कहीं का, गधा
हल्ला अगर को कर दिया हम बाबू पीट देंगे, बता रहे हैं। यहाँ पे समझना, नहीं तो बाहर निकल जाओ। जिसको अगर ज्यादा गर्मी लग रहा है ये लिखना है, बाहर चल जाओ। वहाँ पे जो बुर्की है ना ओकरे देख करके लिखना, ईटा का बुर्की जो है, गधा कहीं का नालायक है कीरे, नहीं समझ में आ रहा, जाओ फकीर आदमी है, जाओ मैं घूमना झोला लेके निकल जाओ। सुनो चलो ठीक है, समय को यहाँ पे लिख दिया ना बाबू, समय को है? और यहाँ क्या लिख दिए, दूरी लिख दिए। अब देखो बाबू यहाँ क्या कर रहा है कि पहला समय में, पहला सेकंड में, पहला 1 सेकंड में कितना दूरी दे क्या, 5 मीटर। तो ये देखो 1 सेकंड में कितना मीटर दूरी क्या है, 5 मीटर। दूसरा सेकंड में कितना किया, 5 मीटर है, देखो 5 मीटर, यानी 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। 15 मीटर। तीसरा सेकंड में कितना हो जाएगा, 15 नहीं 5 होगा, तो यहीं से ना 5 बढ़ेगा। हाँ एक समान ही है। चौथा में क्या होगा, अभी 5 बढ़ जाएगा, छठा में भी 5 बढ़ जाएगा, 7वां में भी 5 बढ़ जाएगा, छठा में 5 बढ़ गया। देखो ऐसे करके बढ़ गया। सुनो गप नहीं करो। तो जब बाबू इसी को हम ग्राफ पे खींचे, देखो इस तरीके का हमको मिला है ना। देखो ये बता रहा है पहला सेकंड में 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 10 मीटर, तीसरा सेकंड में भी 15 मीटर, चौथा सेकंड में 20 मीटर, 5वां सेकंड में 25 मीटर, छठा सेकंड में 30 मीटर। यस ये नो, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ा वैसे वैसे इसका दूरी बढ़ा। तो जब जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा दूरी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ कैसा आया, ऊपर की ओर जाते हुए आ रहा है। यस यू नो, हाँ। तो बाबू इसको कहेंगे एक समान ग्राफ। और एक समान ग्राफ क्या होगा, हमेशा सीधा होगा। देखो ये ग्राफ भी सीधा था, लेकिन ये एक्स एक्सिस का समांतर था, इसीलिए इसको कहेंगे विराम अवस्था में ग्राफ। कौन सा कहेंगे, विराम अवस्था में। कौन सा ग्राफ कहेंगे, विराम अवस्था में। लेकिन ये देखो बढ़ रहा है, समय के रहते दूरी भी बढ़ रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे एक समान ग्राफ। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और गधा अगर ग्राफ ऐसा ऐसा रहे तो कैसा ग्राफ, वो समान ग्राफ। कैसा ग्राफ, कैसा ग्राफ। तो ये कैसा ग्राफ है, एक समान ग्राफ है। कैसन ग्राफ है, एक समान ग्राफ है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब देखो बाबू तुम इस क्वेश्चन को क्या करना, ग्राफ पेज पे इसको पोलाइट करना, ग्राफ पेज पे इसको है दिखाना, और ग्राफ पेज के पे दिखाने के बाद तुमको स्पष्ट समझ में आएगा। उसको पन्ना 60 देना, फेर में काट के 60 देना, समझ में आया, फिर ऐसे बनाना। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट मिला, तुम लोग भी करना, रुकना। क्या लड़ रहा है बाबू, चलो ये कैसा ग्राफ मिल गया बाबू, एक समान ग्राफ मिला। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब एक बात बताओ बाबू, जब हम लोग दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ खींचे तो एक रेखा मिला ना, इसको हम लोग कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं, ढाल। अब ढाल नहीं समझ में आया ना, तो बाबू समझो, कभी कभी जब पार्क जाता है तो पार्क भी देखना एक ऐसे करके रहता है, सीढ़ी बनल रहता है ऐसे करके, यहाँ पे चबूतरा नहीं रहता है, और यहाँ पे से ढाल रहता है, इसको कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं, ढाल। और इंग्लिश में भी बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, स्लोप रहता है ना। जाके ससर के पेंट फाड़ता वगैरह में, फाड़ता है कि नहीं, हेगरा पे से सीढ़ी चढ़ेगा, एकदम सीधा जाएगा, इसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं, स्लोप। और हिंदी में कहते हैं क्या, ढाल। क्या कहते हैं, ढाल। क्या कहते हैं, ढाल। देखना जब घर बनाएगा ना तो छत पे ढाल देगा, ताकि पानी क्या हो जाए, ससर जाए। तो जैसे तू यहाँ ससर जाता है वैसे छत पे पानी ससर जाता है, तो इसको कहते हैं ढाल। क्या कहते हैं, ढाल, स्लोप। तो बाबू ये स्लोपे है, तो इसको भी हम लोग कहते हैं ढाल। तो दूरी समय के ग्राफ से क्या मिलता है, ढाल मिलता है। क्या मिलता है, ढाल। कहेंगे ये कौन बड़ी बात हो गया सर कि दूरी समय के ग्राफ से हमको ढाल मिला। तो बाबू तो बड़ी बात तो नहीं हुआ, लेकिन अभी बहुत बड़ी बात है। दूरी समय के ग्राफ से जो हमको ढाल मिला, ये ढाल हमको चाल बता देगा। तो चाल ढाल हो गया, समझ में आया, ध्यान देना। दूरी समय के ग्राफ से हमको क्या मिला, ढाल मिला, स्लोप मिला, स्लोप। क्या मिला, स्लोप। हेलो ना, अगर डिस्कशन के हम पीट देंगे, बता रहे हैं क्या मिला हमको, ढाल, ढाल, स्लोप मिला। अब ये जो ढाल है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप किसका जानकारी देगा, चाल का जानकारी देगा। किसका जानकारी देगा, चाल। अब कैसे देगा अभी हम बताते हैं, ध्यान से सुनो।
बाबू रे, अब अगर हमसे कोई पूछ लेगा, मान लेते हैं इसको पॉइंट ए, क्या मान लेगा पॉइंट ए, और ये कहेगा पॉइंट बी, बताओ पॉइंट ए से बी उसका स्पीड क्या था? 5 मीटर पर सेकंड। बोकवा, रुको ना रे, सब्र करो ना। कहेगा कि पॉइंट ए से लेकर के बी तक जो यहां से गया उसका स्पीड क्या है? अभी बताए ना, ढाल क्या बताएगा? स्पीड। तो स्पीड बताएगा यानी चाल बताएगा, तो यहाँ चाल हमको जानकारी होना चाहिए ना। तो बाबू हम क्या करते हैं, ध्यान देना, इसको हम ऐसे करके मिलाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम ऐसे करके मिलाते हैं। बोले वो का है? अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, है ये पूरे कितना है? 30 है। यहां से लेकर के है यहाँ पूरे कितना है? 30 मीटर है। बोलो हाँ, बोलो है कि नहीं? अब भैया 0 से लेकर यहाँ तक 30 है, हाँ सर। ये 30 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहां से लेकर यहाँ तक कितना है? 20। यहां से लेकर यहाँ तक कितना है? 20 है। बोलो भैया, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? हूं का हाँ बोलो ना, मुंह नहीं हूं कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पे 20 हो गया ना, बोलो यहाँ 20 हो गया। अगर ई कितना होगा बाबू? ई पूरे है 30 और ये 20 है, 30 में 20 घटिया कितना बचा? तो यानी ये कितना होगा? 10 होगा, 10 मीटर। इसको मान लेते हैं हम सी। कोई दिक्कत वाली बात? अब ध्यान देना, यहाँ 0 सेकेंड से लेकर के यहाँ तक कितना सेकेंड है? 2 सेकंड। 6 सेकेंड है। अब इस 6 सेकेंड में है यहाँ तक देखो कितना सेकेंड है? 4 सेकेंड है। बोल है कि नहीं? ये पूरे है 6 सेकेंड और यहाँ तक है 4 सेकेंड है ना। तो बाबू 6 में 4 घट गया, कितना बचा? तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 2 सेकेंड होगा। तो बाबू ये 10 मीटर, ये 2 सेकेंड, इसके बीच में क्या बना? ये ढाल बना ना। और ये ढाल पूछ रहा है क्या? चाल बताएगा, तो चाल निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान देना बाबू, हमको क्या क्या दिया, गप नहीं करना। हमको यहाँ पे दिया है गिवन, लिख लेंगे गिवन, इसी के नीचे लिखना है तुमको। यहाँ बीसी कितना हुआ? 10 मीटर है ना, ठीक है। यहाँ पर एसी कितना है? था 2 सेकेंड, समय को बता रहा है ना। ये एसी, ये वाला लाइन समय को बता रहा है, ऊपर वाला लाइन किसको बता रहा है? दूरी को बता रहा है। बोलो हाँ, ये ना बता रहे हैं ना। चलो ठीक है, अब हमको निकालना है चाल। क्या निकालना है? चाल। तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अभिषेक भैया क्या होता है चाल बराबर? चलो दूरी कितना है? यही बीसी है ना, और समय क्या है? एसी। और बीसी कितना दिया हुआ है? एसी कितना दिया हुआ है? तो 5 मीटर पर सेकेंड। क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड। चाल हो गया। चाल बराबर क्या होगा? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ढाल है हमको चाल बता दिया है। तो बाबू अगर कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि दूरी समय ग्राफ का ढाल क्या बताता है? चाल बताता है। ढाल समझ में आया क्या? ढाल को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? एक समान ग्राफ का एक समान दूरी समय के बीच में जो ग्राफ खींचेंगे, अगर वो एक समान होगा तो उसका कैसा रहेगा ग्राफ? है ऐसा रहेगा। एक बात बोले, हाँ बाबू बोलो। ऊपर का आलेख में भी तो बता दिया है कि 1 सेकंड में 5 मीटर चल रहा है, तो फिर निकाल। क्या बोला? अरे गधा, यहाँ पर ऊपर में बता दिया है, ध्यान देना। यहाँ पे हम डाटा लिए, डाटा से ग्राफ बनाए, यही ना। कभी कभी ग्राफे सीधा देता है, हम तो तुम्हारे सुविधा के लिए डाटा से ग्राफ बनाए, तो तुम्हारे बुक में सीधा ग्राफ देगा। समझ में आया? और उस समय वो समान रहेगा। अभी तो एक समान था, जो कि कहेगा ना कि चलो पहला सेकंड में 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 5 मीटर, तीसरा सेकंड में 5 मीटर। तू बोलेगा 5 मीटर पर सेकंड इसका चाल हो गया, लेकिन पहला सेकंड में 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 3 मीटर, चौथा सेकंड में अलग अलग दे देगा। तब तुमको निकालना पड़ेगा, तो मालूम रहेगा तब ना कि स्लोप तुमको ढाल बताता है। अब ढाल निकालेगा तो अपने बन जाएगा। समझ में आया? इसीलिए हम तुमको बता रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो ठीक है। तो यहाँ बीच पर में बकवास करता है, मार ए बाबू सर हमको अपने से निकालना ना होगा हमको। चलो यहाँ तक हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? हाँ तो चलो ठीक है, फटाफट उसको बना लो जल्दी से, दोनों बनाओ। बीच में अगर बोलेगा हम बाबू पीट देंगे, बता रहे हैं। कोई भी रहेगा तो जल्दी करो बाबू। सब
लड़का गुनगुनाना बंद करो। तुमको क्या वजह? क्या कुछ हो गया? ग्राफ बना है, सॉल्व करना। जल्दी करो बाबू। समझ में आ रहा है ना? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अभिषेक भी आपका? ये नहीं बोलिएगा कि भाई डाउट रह गया। जो डाउट है यहाँ क्लियर कीजिए। इसके बाद डाउट होना नहीं चाहिए आपके पास। बताने का उतना नहीं बताने का, लेकिन फिर भी हम बता रहे ज्ञान के लिए। सब लिखना है। और यहाँ पर रोज देंगे, कहेगा सर इसको भी खाना है क्या? हाँ सही बात है। छिलका भी तो उतना तो बुद्धि है ना रे, कहा कि छिलका नहीं खाना है। छोटू नहीं कर रहा। इसको बोल रहे नहीं क्या? अच्छा एक जवाब ये कैसे है? अभी 3 लड़का पढ़ाया हो गया। 3 लड़का पढ़ाया हो गया। क्या नाम? छोटू, अजय और ये क्या नाम है? अभिषेक। हाँ सर, तो आ ही रहा था हमको।
हो गया बाबू? चलो यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अभी देखो बाबू, यहां पर नोट नंबर 1 लिखो। अभी क्या बताया कि दूरी समय ग्राफ के ढाल से क्या पता चलता है? चाल। तो वही लिख लो। लिखो दूरी समय का ग्राफ, लिखो दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल का मान बताती है। दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल का मान बताती है। अरे कुछ को ढकार आ रहा है इतना खतरनाक। देखो दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल का मान बताती है। हो गया? हो गया। चलो नोट नंबर 2 दो। नोट नंबर 2 दो जल्दी से फटाफट। दे दिया? चलो लिखो। जब ग्राफ लिखो, सॉरी लिख दो, वह ग्राफ जो समय अक्ष के साथ, वह ग्राफ जो समय अक्ष के साथ, वह ग्राफ जो समय अक्ष के साथ जितना ही बड़ा कोण बनाती है, वह ग्राफ जो समय अक्ष के साथ जितना ही बड़ा कोण बनाती है, वह ग्राफ उतना ही अधिक चाल का मान बताती है। वह ग्राफ उतना ही अधिक चाल का मान बताती है। हो गया बाबू? चाल का मान बताती है। समझ में आया? नहीं आया? हाँ, अब यहां पर ध्यान देना, इस चीज को समझो क्या हम कहने का मतलब है। यहां पर एक क्या है? ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। बोलो हाँ। ये समय है और ये दूरी है। चलो ये क्या है? ढाल है। बोलो है कि नहीं? हटाओ, ऐसे ढाल नहीं बनाते हैं। ये एक ढाल है कि नहीं? बोलो ना रे। और ये भी एक ढाल है। लेकिन ये जो ढाल है ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ये ढाल 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ध्यान देना, ये रेखा ए है, ये रेखा बी है। देखो उधर तुम मुंडी नीचू करेगा तो कहां दिखेगा? देखो एक रेखा ए है, एक रेखा बी है। रेखा ए जो है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और रेखा बी कितना है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताओ किसमें अधिक चाल होगा? रेखा बी में। रेखा ए में। हाँ, रेखा में ए में बाबू। देखो जिसमें समय के साथ, देखो समय के साथ ये कितना डिग्री एंगल बनाया? 60 डिग्री का ना। और ये समय के साथ कितना डिग्री बनाया? 30 डिग्री। तो अधिक बनाया कौन? रेखा ए ना। तो रेखा ए का जो चाल का मान होगा वो अधिक होगा। चाल का मान क्या होगा? अधिक है। तो लिखना अतः, देखो बाबू ये 60 डिग्री का ना बनाया, वही तो अधिक बनाया ये। हाँ, ए का जो चाल का मान होगा अधिक होगा। तो लिखेंगे रेखा ए का चाल का मान अधिक होगा। क्या होगा बाबू? अधिक होगा। लिख लो। अब कभी कभी पूछ लेता ऑब्जेक्टिव में, ऐसा दे देगा। देखो अब कंसेप्ट इसी चीज को कहते हैं। लिख लो जल्दी से, लिखो जल्दी से। कंडक्टर है, ठोक रहे हैं, जल्दी करो। बब्बुआ ठोक बजा के सामान बेच रहे हैं। हो गया? चलो अब यहां पर तुम ध्यान देना बाबू, जब मेरा चाल दूरी समय ग्राफ विराम अवस्था में था तो रेखा कैसा मिला था? सीधा मिला था ना। और एक समान में भी कैसा मिला? सीधा मिला। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? सी नंबर पढ़ेंगे। कौन सा नंबर? सी। यही मेरा आखिरी होगा। सी लिखो, ओ समान चाल से चल रही किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। मेरा काम हो गया, लिखो।
अलग में से काट के लिख। हाँ तुमको पीटे, लिख लो, काट के लिख लो, होशियारी तुम लोग भी मारो। क्या हो रहा है, मुंह झाँपी दुल्हानी हंस रहा है। देहाती दुल्हा वही करेगा, मुंह झाँप ले रुमाल से, पता नहीं हंसता है क्या करता है, पुड़िया चबाता है अंदर में। लिखो असमान चाल से चल रही किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ। हो गया, बताए। देखो बाबू असमान चाल किसको कहते हैं? हो गया हम मेरा क्या होगा सर, देख रहे अब से का भी हो गया। छोटू बार बार क्यों समझा रहे सर इसको, समझिए। फिर कॉपी पे अपना फोकस झूठे इधर उधर देख रहे हैं। क्या हुआ तुमको रे, बनर बनर कर अपने में। हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, क्या है बाबू, वो समान चाल किसको कहते हैं? जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को कैसे चाल कहते हैं? वो समान चाल। पहले लिख लो जल्दी से। जब कोई वस्तु, तुम तो नहीं लिखेगा, रेस्ट करो, लिखो। जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में वो समान दूरी तय करता है करता है। लिखा, वो समान दूरी तय करता है तो उसके चाल को असमान चाल कहते हैं। चलो अब बताएं। देखो चलो देखो बाबू, इधर ध्यान देना। विराम अवस्था में जो चाल निकाले थे दूरी समय का, वो क्या था? सीधी रेखा में था, लेकिन अलग बात ऐसा था, एक्स एक्सिस के समांतर। लेकिन एक समान चाल में दूरी समय ग्राफ के बीच में जो ग्राफ खींचे वो कैसा निकला? सीधी रेखा में निकला ना। उसी तरीके से जब ओ समान का निकालेंगे तो देखो बाबू, ओ समान का मेरा ऐसे निकलेगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस होगा, ये समय को बताएगा किसमें? सेकेंड में, किसी में भी बता सकता है। ये दूरी को बताएगा किसमें? मीटर में। कौन बोलता है हीटर मेरे? मीटर में, ठीक है। देखो इसका जो ग्राफ होगा ना वो घुमा हुआ होगा, और इसको हम लोग कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? वक्र। क्या कहेंगे बाबू? वक्र। और इंग्लिश में कहते हैं कर्व। क्या कहेंगे? कर्व। तो बाबू वो समान चाल का ग्राफ कैसा मिलेगा? वक्र मिलेगा। किसी को ऐसा मिलेगा, अजय पिटाएगा क्या? और किसी को ऐसा मिलेगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया? वक्र। तो बाबू असमान चाल का ग्राफ कैसा होता है? वक्र के आकार का होता है। कैसा होगा? वक्र। तो अतः लिखो, हाँ नहीं, अतः देख करके लिखो ना। असमान गति में चाल, हाँ असमान गति में ग्राफ की आकृति वक्र होती है। असमान गति में ग्राफ की आकृति वक्र होती है। ग्राफ की आकृति नहीं, ढाल ताल नहीं, इसमें ढाल कहां से हो गया? वो समान बोले हम। वो समान गति में ग्राफ, लिखो, वो समान गति में ग्राफ की आकृति वक्र होती है। लिख लिया? अर्थात सीधी रेखा में नहीं होती है। अर्थात सीधी रेखा में नहीं होती। टेढ़ा मेढ़ा को कहते हैं वक्र। क्या कहते हैं? वक्र। रेखा भी दो तरह का हुआ, सरल रेखा, वक्र रेखा, टेढ़ा मेढ़ा। हो गया? चलो लिखो, नीचे एरो दे करके दो, ऐसे करके
देखो असमान गति दो प्रकार की होती है। क्या हुआ रे, टेंशन? और समान गति। हाँ, असमान गति दो प्रकार की होती है। लिखो ऐसे करके। असमान गति दो प्रकार की होती है। अंडरलाइन कर लो ऐसे करके, अंडरलाइन करो, लिखो पहला नंबर में लिखो, पहला नंबर लिखो, जब वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ती है। जब वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ती है, समय के साथ बढ़ती, ये असमान चाल में होगा, ठीक है। जब वस्तु की चाल समय के साथ, कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गया क्या? हाँ, एकदम कंफ्यूज नहीं होना। जब वस्तु की चाल समय के साथ बढ़ती है, अंडरलाइन कर दो। हाँ देखो बाबू, ये तुमको चाल कहाँ देखने को मिलेगा हम बता रहे हैं। कभी कभी ट्रेन पे जब बैठेगा तो ट्रेन क्या हुआ, चलना स्टार्ट होता है ना, पहला सेकंड में 2 मीटर जाएगा, दूसरा सेकंड में 4 मीटर चल जाएगा, तीसरा सेकंड में 8 मीटर चल जाएगा। तो बाबू उसका जो चाल है हर समय में बढ़ रहा है ना, है ना। तो वही कर रहा है ना, जब वस्तु का चाल क्या होगा, बढ़ रहा होता है, ठीक है ना। एक समान तो है नहीं, है क्या? नहीं है। तो लिखो, रेलगाड़ी जब स्टेशन से छूटती है, नहीं रे, वो लिखा ना, उसके नीचे लिखो ना, 2 नंबर नहीं रे, उसी के नीचे लिखो ना रे बोकवा, लिखो जब रेलगाड़ी स्टेशन से छूटती है, जब रेलगाड़ी स्टेशन से छूटती है तो धीरे धीरे उसकी चाल बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे उसकी चाल बढ़ जाती है। हो गया बाबू? तो धीरे धीरे उसकी चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? हाँ, ई वाला बना लो फिगर। देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये वाला फिगर बना लो, यहाँ पे लिख लो ना, ये समय अच्छे से, ये दूरी, जल्दी करो। इसे पहला कथा था जब वस्तु समान बढ़ती है की बात सर, उसके बाद फिगर बना ली खराब। ये फिगर जल्दी से बना लो, बना लिया ना? हाँ चलो, दूसरा नंबर जल्दी लिखो। अभी बताया ना, समान चाल 2 तरह का होता है, जब समय के साथ बढ़ेगा, दूसरा जब समय के साथ घटेगा। तो दूसरा नंबर दो, फिगर बनाओ जल्दी से। रुक जाओ ना, करने लिखने दो उसको। असमान गति का दूसरा लिखो। अरे एगो बनाओ ना फिगर, 2 काहे बनाया है? यही वाला है, जब समय के साथ बढ़ेगा तो ई वाला ग्राफ होगा। ई वाला नहीं बनाना है, ई वाला बनाओ, ई वाला। हाँ, ई वाला नहीं, छुपाओ इसको, बना जल्दी से उसको। बना लिया ना? देखो, जब वस्तु की चाल समय के साथ घटती है, जब वस्तु की चाल समय के साथ घटती है तो ये कब नजर आएगा, बताओ? कब वस्तु की चाल समय के साथ घटेगा? हाँ, जब स्टेशन पहुंचने को रहेगा रेलगाड़ी, ठीक है ना। वाह लड़का, लिखो। लिखो, अंडरलाइन करके इसको लिखो। जब रेलगाड़ी किसी स्टेशन से नजदीक पहुंचती है, जब रेलगाड़ी किसी स्टेशन से या स्टेशन के नजदीक पहुंचती है तो उसकी चाल समय के साथ घट जाती है। जब रेलगाड़ी की चाल स्टेशन के नजदीक पहुंचती है, अरे हाँ रे, रेलगाड़ी है। जब रेलगाड़ी किसी स्टेशन के पास पहुंचती है, नजदीक पहुंचती है, तो उसकी चाल घट जाती है, तो उसकी चाल घट जाती है। ई वाला बना लो दूसरा नंबर में। अरे यार, जब नजदीक पहुंचेगा तो निकल जाएगा। चलो इसको लिख लो, इसको। है ये वाला। अरे उसी के रोज एक
याद पड़े इसमें 5 मिनट जनता में तो ये लागू हो गया चलो हो गया, कोई दिक्कत समस्या नहीं ना? चलो ठीक है। अब खाली नोट वाला लिखना है 2 बात, नोट। अब बता बाबू, वो समान चाल में जो दूरी समय ग्राफ जो निकला वो समान, उसमें ढाल मिला क्या? नहीं मिला ना। इसमें ढाल मिल रहा है? ऐसा ढाल कहीं देखा है? नहीं, उसको वक्र मिला है। तो लिखो, वो समान गति में ढाल नहीं होता है। वो समान गति में, हाँ नोट नंबर 1 लिखो। ऋण सर गधा के क्या 1 है ना यहाँ पे? ठोकरों का है तुम ले रहा है? तब तो अभी तक तो डेली नोट लिख लिया है। तब 1 2 3 4 5 करते रहो। लिखो, ओ समान गति में, ओ समान गति में ढाल नहीं होता है। ओ समान गति में ढाल नहीं होता है। ओ समान गति में ढाल नहीं होता है। अभी बताओ, दूरी समय ग्राफ से हम क्या पता कर लिए? चाल पता कर लिए ना। और सिंपल सा बात है, अगर तुमको दूरी है, समय है, तो चाल तो आराम से मालूम हो ही जाएगा ना। फॉर्मूला तो ये है ना। तो दूरी समय के ग्राफ से क्या मिलता है? चाल मिलता है। तो लिखो नोट नंबर 2, दूरी समय ग्राफ से चाल का पता चलता है। दूरी समय ग्राफ से चाल का पता चलता है। अरे क्या दिक्कत है? 10 बार लिखो। 1 बार लिख लिया इसका मतलब नहीं लिखता है। दूरी समय ग्राफ हो गया ना। चलो, आज मेरा दूरी समय ग्राफ खत्म हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा हम थोड़ा सा पढ़ा देते 10 मिनट और। नहीं देखो नहीं इधर। अब बताना बाबू, इसका ग्राफ कैसा होगा? ये कैसा है? गधा। विराम अवस्था में, जब वस्तु विराम अवस्था रहेगा तो ग्राफ ऐसा होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अभी कोई नहीं देगा। अभी हम अभिषेक व्यास पूछेंगे। आज बताइए ग्राफ कैसा होगा? ये विराम अवस्था में होगा, ओ समान होगा, एक समान होगा, क्या होगा? कैसा ग्राफ है ये? हाँ, ओ समान है। ठीक है, ओ समान तो 2 तरह का होता है। ओ समान में ये क्या है? समय के साथ बढ़ रहा है कि समय के साथ घट रहा है? वेरी गुड, समय के साथ बढ़ रहा है। हाँ, अगर पूछेगा कि ग्राफ कैसा है, निम्नलिखित में कैसा है, ये जो ग्राफ दे देगा निम्नलिखित में कैसा है? विरामावस्था में है, एक समान है, ओ समान है, तो बोलना ओ समान है। अब ओ समान में पूछेगा कब? जब वस्तु का चाल बढ़ रहा है, घट रहा है क्या? तो बढ़ रहा है ना, ऐसा होगा। ठीक है, हम पूछते हैं, अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 90 पूरे 100। तू बता छोटू, अब बताओ कैसा है? एक समान। ठीक है ना। ये जो दूरी समय का जो ग्राफ है वो एक समान है। कैसा है? एक समान, इन समय के साथ बढ़ रहा है। तुम बताना, क्या नाम है लड़का? दयाल। ये बताओ कैसा है? ये वाला कैसा है? ओ समान। ठीक है, ओ समान, वेरी गुड, अच्छा है। लेकिन ओ समान में कौन सा? तुम हंसता का तेरे? ये क्या है? घट रहा है। वेरी गुड। कहा कि इधर देखो, लुलकी इधर घटिए नहीं जाएगा, वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तुम बताना बाबू, अभिनव कैसा है? एक समान। कैसा है? तुम बताओ विराम। कैसा है? विराम। तुमसे नहीं पूछे तो होगा से। कैसा? विराम। ठीक है, कैसा है? असमान। ये ओ समान है कि क्या है? बताओ। ओ समान ही है। ठीक है ना। ओ समान में कौन सा? बढ़ते हुए कि घटते हुए? समझ में आ रहा है ग्राफ में? कोई दिक्कत नहीं है ना। और हेगड़े छोटका छोटका बना देंगे तो देखो ऐसे, ये बना दो छोटका छोटका ढेरी ऐसे करके। यही नहीं सिखाया गया था? ऐसे बना दो विराम अवस्था में। हो गया ना? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? आज यही रहने दे। चलो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे चाल समय ग्राफ। कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक समस्या है? नहीं ना? पक्का?
चलो ठीक है, पहला बात इंपॉर्टेंट आज याद रखना, दूरी समय ग्राफ से क्या मिलता है, चाल मिलता है, और चाल कौन बताता है, ढाल बताता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ओके।